नमस्कार, मेरा नाम है उत्कर्ष चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं अमर उजाला। अमर उजाला की खास चुनावी कवरेज, जिसमें हम बिहार की अलग अलग विधानसभा सीटों पर अलग अलग जिलों में अपने सत्ता के संग्राम के चुनावी रथ को लेकर निकल रहे हैं। वो आज बिहार के एक प्रमुख जिले औरंगाबाद में मौजूद है। 6 विधानसभाओं वाला ये जिला है, बेहद महत्वपूर्ण है बिहार की सियासत में, और जहां के इतिहास को हम अक्सर अपने इतिहास की पन्नों में, किताबों में पढ़ते रहे हैं। इन सब के बीच में जब हम अलग अलग वर्गों से बात करते हैं तो एक कोशिश ये भी होती है कि उनसे भी समझें जो शायद अपने जीवन का पहली बार का वोट कर रहे हों। उन युवाओं के मुद्दों को भी समझा जाए जो आने वाली सरकार, जो देश का भविष्य है, जो प्रदेश का भविष्य है, वो भविष्य की सरकार में क्या कुछ देखते हैं और उससे ज्यादा वो सरकार से अपेक्षा क्या रखते हैं, ताकि हमारे इस कार्यक्रम के जरिए जो भी सरकार बिहार में बने वो ये समझ सके कि आखिर उनके इलाके के, उनकी विधानसभाओं के, उनके जिले के, उनके प्रदेश के युवा आखिरकार चाहते क्या हैं। बिना किसी देरी के औरंगाबाद में युवाओं के साथ अपनी इस चर्चा की मैं शुरुआत करता हूं। और इस वक्त मेरे पीछे जो भी चेहरे आपको दिखाई दे रहे हैं, ये बेहद अनुशासित तरीके से, बेहद सूझबूझ के साथ हमसे बात करने और उससे ज्यादा वार्ता कर रहे हैं। अमूमन जब आप चुनावी चर्चा करिए या चुनाव के दौरान चर्चा करिए तो बातें डिबेट में बदल जाती है, लेकिन मैं इस वक्त पृथ्वीराज चौहान स्मृति भवन में मौजूद हूं। इस ट्रस्ट की ओर से इन तमाम बच्चों को सबसे पहले तो ये भी धन्यवाद कि हम इस जगह पर आराम से बात कर पा रहे हैं, और उससे बड़ी बात कि ये जो बच्चे हैं, कोई एनएसएस से, कोई स्काउट गाइड से और अलग अलग चीजों से जुड़े हुए हैं, तो ये क्या सोचते हैं जो समाज में खुद ही अपनी सेवाएं दे रहे हैं एक तरीके से, उनकी अपेक्षाएं क्या है, इसी बातचीत को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। और आपने कहा था पहले मैं आपके पास आ जाऊं। जी, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अभय कुमार हुआ सर, मैं कुटुंबा विधानसभा से हूँ। हाँ, अभय ये बताइए, एक सिंपल सवाल, बिहार में सरकार बनने वाली है, जो भी अगली सरकार बनेगी क्या चाहते हो, कौन सी ऐसी चीज है जो सरकार को जरूर करनी चाहिए? सर, सरकार से हम लोग मांग करेंगे कि हमारे जगह कुटुंबा विधानसभा में सर शिक्षा की बहुत कम व्यवस्था है, जो कि हमारे पंचायत लेवल भी पूरा विद्यालय पूरा नहीं हो चुका है। सर, जो भी टीचर्स आते हैं वो भी टाइम से नहीं पढ़ा पाते हैं, इसीलिए सारे बच्चे कुछ नहीं आगे की ओर जा पाते हैं। और हमारे जगह नली का भी वही धंधा है सर, सड़क का लेकर वही है सर, अभी तक कुछ हुआ नहीं है। तो हम लोग भी अगला ये विधानसभा में मैंने अगला विधायक को तय किया हूँ कि हमें नया विधायक चाहिए। नया विधायक चाहिए जो कि शिक्षा पर सबसे पहले काम करे। बहुत बढ़िया। और युवाओं से मैं इसलिए बात करना चाहता हूं कि उनसे ना मुद्दे समझाते हैं। पूरे हॉल में जब इकलौती लड़की मौजूद हो तो उसको भी प्रेफरेंस मिलनी चाहिए कि उनसे हम पहले बात करें। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शिल्पा कुमारी है जी। मैं जमहोर अनुग्रह नारायण रोड की रहने वाली हूँ। और मैं यह कहना चाहती हूँ कि अभी जो मतलब मतदाता चल रही है, ये इसमें हमें तो कुछ मतलब क्या नहीं लेना देना है कि कौन सा सरकार बनता है नहीं बनता है। ठीक है, हम लोग को सिर्फ ये है, लड़कियों की इच्छाएं हैं कि जो हम लोग के प्रति जो आरक्षण मिलती हैं, और कुछ लड़कियां पढ़ नहीं पाती है, जैसे कि जो गरीब घराने की लड़कियां हैं पढ़ नहीं पाती है। बस हम यही कहना चाहते हैं जिसका भी सरकार बने, लड़कियों के प्रति वो जागरूक हो और नागरिक के प्रति। और जैसे कि शिक्षा के लेकर मतलब कि लड़कियों के मन में हिचकिचाहट रहती हैं कि कुछ एग्जाम देती हैं, जैसे कुछ हाई कैटेगरी की लड़कियां हैं जैसे जनरल, उन लोग को आरक्षण नहीं मिलता है। हम लोग को आरक्षण नहीं मिल पाता है। जो नीच कास्ट की लड़कियां तो उन लोग आरक्षण मिलता है, तो उन लोग का सिलेक्शन या बहुत जल्दी हो जाता है। तो हम यही करना चाहते हैं कि जिसका भी सरकार बने, हम बराबर का आरक्षण दें लड़कियों को और समान मौके मिले। हाँ, और यही करना चाहते हैं कि और शिक्षा से रिलेटिव चाहे तो फिर गंदगियां, जैसे कि गंदगियां पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा बढ़ रही है, पोल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, जैसे कि बड़े बड़े फैक्ट्री से जो प्लास्टिक ये सब निकल रहा है, जिसके कारण लोग बहुत ज्यादा बीमारियों से जूझ रहे हैं। मतलब इतना ज्यादा इसका कोई इलाज नहीं है, और हर जगह हॉस्पिटल में मतलब भरे रह रहे हैं, और इलाज भी अच्छे से नहीं हो पा रहे। सरकारी हॉस्पिटलों में लोग इलाज कराने जाते हैं तो अच्छे से नहीं कर पाते हैं। सरकारी हॉस्पिटल में जो डॉक्टर लोग रहते हैं उनका फर्ज बनता है, क्योंकि उनका सरकारी जॉब है, उनको करना चाहिए अच्छे से इलाज, लेकिन वो नहीं ध्यान देते हैं, मरीजों पर ध्यान नहीं दे पाते हैं सही से, जिसके कारण कुछ मरीजे को मतलब खोना पड़ता है, अपने फैमिली से दूर होना पड़ता है। मैं यही करना चाहती हूँ कि जितने भी सरकारी मतलब कर्मचारी लोग हैं या फिर जितने भी सरकारी लोग गवर्नमेंट जॉब में हैं, अपने मतलब ध्यान दे और अच्छे से मतलब जो डॉक्टर है, शिक्षक हो पढ़ाई पर, और डॉक्टर अपना इलाज करने पर ध्यान दे, जिसके कारण जो जिम्मेदारी है वो उसको निभाए। हाँ, यस सर। बहुत बढ़िया। और एक बात बता दूं, पूरे बिहार में अब तक मैं घूम घूम के कई जगहों पर बात कर रहा हूँ, पहली लड़की हैं जिन्होंने
पर्यावरण के मुद्दे को छुआ है। रोजगार, पलायन, शिक्षा, कई मुद्दे मैंने सुने, लेकिन पर्यावरण पर बात हुई हो ये मैं औरंगाबाद आकर ही सुन पाया हूँ। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम ऋतिक कुमार सिंह हुआ। मैं सच्चिदानंद सिन्हा कॉलेज के छात्र का फार्मेसी कर रहा हूँ और मैं एनएसएस यूनिट का स्वयंसेवक हूँ। आप तो समाज के बीच में भी निकलते हैं, एनएसएस के जरिए सेवा भी करते हैं। क्या है आपके लिए मुद्दा? कौन सी ऐसी चीज चाहते हो जो आने वाली कोई भी सरकार बने, पक्ष विपक्ष में नहीं पूछ रहा, पार्टी नहीं पूछ रहा, पर बहुत जरूरी है, जिसपे जैसे इन्होंने कहा ना कि इन्होंने कहा शिक्षा पर काम हो, उन्होंने कहा पर्यावरण पर काम हो, किस पर काम हो? देखिए, मेरा कहना ये है कि अभी हम लोग का जो कॉलेज है एक कैंप चलाती है जो यहीं पे बगल में पवई गांव के यहाँ पे जाते हैं। तो वहाँ के बच्चों को मैंने देखा कि जो ड्रेस वगैरह उन लोगों को नहीं जुट पा रही है। तो जो सरकारी स्कूल है वहाँ के शिक्षा व्यवस्था कुछ ठीक नहीं है। तो पहले यह है कि उसको ठीक किया जाए, उसके बाद और शिक्षा व्यवस्था ठीक है, उसके बाद वहाँ पे देखे कि सड़क नहीं है और मतलब बहुत लोग को घर देखे कि घर में बाथरूम भी नहीं है, बुनियादी सुविधाएं नहीं है। तो वो मतलब कि देख रहे थे कि रोड पे वो हो जा रहा था। तो इसके लिए पहले तो वो जरूरी है, सरकार को ये स्कीम चलाना चाहिए कि हर घर में शौचालय बनाने का, तो गंदगी ना हो यहाँ पे सड़क पे। फिर उसके बाद शिक्षा व्यवस्था में कुछ सुधार लाया जाए। जैसे बहुत सारे जो आ रहे अभिनेता लोग आके बोल रहे हैं कि हम इतना ये देंगे, वो देंगे, इतने को नौकरी देंगे, तो वो फर्जी है। मतलब कि वो वैसा नहीं बोलना चाहिए। जो सच में जो होना चाहिए वो नौकरी मिलना चाहिए उन लोगों को, वादे वो करें जो पूरे हो सके। इसके बाद फिर जो हॉस्पिटल में जो व्यवस्था है वो जो भी बोले वो सही बात है। उसके बाद फिर जैसे कि बहुत सारा मशीनों का वहाँ पे रखा है लेकिन वो काम नहीं करता है, तो वो होना चाहिए। हाँ, सही इलाज होना चाहिए। और क्या नाम हुआ जी? मेरा नाम अंकुल कुमार है, मेरा नाम अंकुल कुमार हुआ, गो प्रखंड के रहने वाले हैं। क्या है अंकुल, आपके लिए क्या मुद्दा है, क्या सब्जेक्ट? पहले शिक्षा पर ध्यान दिया जाए। उसके बाद गो प्रखंड में तालाब पोखरा है, उसको मतलब अरग उरग उसी में पड़ता है, पूरा उसमें गंदगी है चारों तरफ है, उसको मतलब बनाने के लिए प्रयास किया जाए। हाँ, क्या पिछले बार मतलब इससे हुआ था, मतलब कुछ वहाँ थे विधायक थे, उनको कहें कि हो जाएगा बट नहीं हुआ इस बार। चुनाव टाइम आता है, घूमता है, बोलते रहते हैं, काम नहीं। सही बात है जी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुबोध कुमार है, जो मैं गो विधानसभा से आता हूँ। जो कि मैं वहाँ कई बार को देखा गया है कि स्कूल को लेकर, सड़क को लेकर जाते हुए बच्चे को गिर जाते हुए, कई एक्सीडेंट होते समय, कई शिक्षक लोग ऐसे होते हैं कि जो दबाव से ऊपर जो बच्चे लोग को ज़्यादा पैसा लिया जाता है। बिहार का बोर्ड का जो नॉमिनेशन होता है, जब कुछ भी नाम एडिशन कराते समय, तो उसमें भी ज़्यादा पैसा लिया जाता है। बोले कोई भी गरीब की ओर से जाता है बच्चा लोग, तो बोला जाता है कितना कितना ही पैसा लगेगा, कम भी नहीं होता है, नहीं ज़्यादा, मतलब कम करवे नहीं करते एक ठोप नहीं। जो बात रही यहाँ तक कि फिर बाद में हॉस्पिटल की जो बात बोले सो सही बात बोले, बट ये भी है हॉस्पिटल में कि इतना एक्सरे जो भी चीज आता है चेक करने के लिए, उसका चश्मा भी लेने जाते हैं, फिर बोलते हैं कि चश्मा पैसा से मिलेगा। कुछ ऐसा सरकारी हॉस्पिटल में है, कुछ ऐसा ब्लैक ब्लॉक में है, आधार कार्ड लिए बनाने जाइए, कुछ भी जाने जाति वासी बनाने जाने जाए, वहाँ पे पैसा लगता है। वो भ्रष्टाचार जो है या जो वो यहाँ पे खत्म किया जा सके, यही हम देखा सकते हैं। गो विधानसभा में ऐसा हो जाता है, कहीं कहीं सड़क इतना खराब है जो बच्चों या स्टूडेंट को जाने में बहुत दिक्कत होता है। वो ठीक हो। यस, आपसे तो शुरू किया था जी। क्या नाम हुआ? मेरा नाम पवन कुमार है, मैं अरुणा नारायण रोड से रहने वाला हूँ। बहुत प्यारा मुस्कुराते हो यार पवन। हमारा जो स्टेशन रोड है बहुत खराब हो गया है, और स्कूल है जो प्राइवेट की तरह शिक्षक रहना चाहिए सरकारी स्कूल में। कोई नेता बोलता है कि सड़क वड़क बच्चों के लिए सुधारेंगे, सब बड़ी बड़ी बातें करते हैं? बहुत करते हैं, बस बोलते हैं, हाँ, और नहीं करते हैं। यही सब जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि आप लोग जो मुद्दे बता रहे हो, हर चुनाव में बतौर पत्रकार हम ये मुद्दे सुनते हैं, और आज भी सुन रहे हैं, तो आश्चर्य होता है कि अब तक इन पर काम नहीं हुआ। क्या नाम? मेरा नाम कलदेव कुमार है, मेरा घर चिचमी हुआ। हमें क्या तेज आप लोग भाग कर नाम बोलते हो कि हम ही 2 बार सुने कि क्या नाम हुआ। हाँ, क्या है मुद्दा? मेरा मुद्दा ये है कि मेरा घर में सड़क ठीक नहीं है, नया सरकार आए कुछ सुधार करे। घर तक का सड़क ठीक करे? नहीं, सड़क कुछ चीज में सुधार करे बस। आप अभी आए, हम बस सबसे मुद्दा समझना चाह रहे हैं, फिर आते हैं। हाँ, बहुत बढ़िया। फिर वो पक्ष भी आएगा, तो उससे पहले कि हाँ क्या नाम? मेरा नाम अभिमन्यु कुमार कुटुंब विधानसभा से है। अभिमन्यु, थोड़ा जोर से बोलना पड़ेगा। अभिमन्यु कुमार है। नहीं, वो तो हम सुन लिए, मैं बोला जोर से बोलना पड़ेगा। मेरा नाम अभिमन्यु कुमार विधान कुटुंब। दोस्तों को पता चले कि क्या मुद्दा बोल रहा है। मुद्दा बताओ। मुद्दा बोल रहे हैं कि मेरे गांव में स्कूल ना है, ना रोड है, ना सड़क है। हम पीछे जाकर पूछेंगे क्या बोले, सुनाई दिया कि नहीं? ठीक है जी सर, मेरे गांव में रोड नहीं है, ना स्कूल है, ना कभी रोड का बहुत दिक्कत होता है आने जाने के लिए। गांव का आबादी कितना होगा? गांव का आबादी करीब करीब कितना होगा आपके गांव का?
अथी 60 से 65 घर तक है, और उतने में गांव का रोड ना बोलते हैं विधायक बनाने के लिए, तो कुछ नहीं बनाने के लिए सुनता है कोई, और इसीलिए नया विधायक की मांग है। कौन सा गांव है आपका? गांव पवैया है। वही गांव का भी और भी है, मेरे को लग रहा है वहाँ समस्या ज्यादा है, एक बार जाकर देखना भी पड़ेगा। क्या नाम हुआ जी? मेरा नाम सूरज कुमार प्रखंड कुटुम्बा से है। मेरा घर छकनबाद है, और जितने भी नेता लोग होते हैं वो सब अपने वोट लेने के लिए लोग आते हैं और बोलते हैं कि हर चीज करवाएंगे, पर नहीं कर पाते हैं, और जिससे व्यक्ति को या बच्चा लोग को अच्छा शिक्षा नहीं मिल पाता है, और लोगों का नली उल्ली जितने भी ये सब सड़क पे गिराते हैं, जिससे बच्चों लोग या व्यक्तियों को आने जाने में बहुत कठिनाई होती है, और अच्छे शिक्षा नहीं मिलने के कारण हम लोग का विकसित नहीं हो पाता, जिससे लोगों का बहुत नुकसान जाता है। और नंबर 2 हुआ कि लोग इलाज करने के लिए लोग बोलते हैं कि इलाज करने के लिए सरकारी हॉस्पिटल हो उसमें चले जाइए, पर लोगों का अत्याचार करते हैं, बड़े कास्ट देखकर उन लोग का अच्छे से इलाज किया जाता है, पर गरीबों लोग का अच्छे से इलाज नहीं कर पाते हैं, जिससे उन लोगों का अत्याचार होता है, और उन लोग का अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं करने के बाद लोगों का कुपोषण बच्चों का भी उत्पत्ति होता है, जिससे विकसित नहीं हो पाते हैं। जितने भी भारत में पिछड़े वर्ग हैं वो सबका अच्छे से रोजगारी नहीं मिलने के कारण वो लोग अपना सबसे नीचे ही रह पाते हैं, जो भी आगे बढ़ते हैं उन लोग का दबा दिया जाता है। और जितने भी नेता लोग हैं वो सब अपना बोलते हैं कि जो भी हो हम लोग का बोलिए करेंगे, पर नहीं कर पाते हैं। हम लोग का गांव में जितना भी नली गली है सब सड़क पर ही गिरते रहते हैं, और शिक्षा नहीं मिल पाता, जिससे हम लोग आगे नहीं बढ़ पाते हैं। बहुत बढ़िया, ऐसा लगा जैसे कंठस्थ करके बैठे थे प्रॉब्लम अपनी, और एक स्वर में अकेला आदमी है जिसने कैमरा देखकर बोला है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम विकास कुमार हुआ। मेरा सबसे ज्यादा तुमको खोजते हैं लोग। हम पत्रकार जब घूमते हैं बाहर तो हर कोई सिर्फ तुम्हारे नाम की बहस करता है, विकास हुआ विकास नहीं हुआ, सबसे ज्यादा यही शब्द सुनते हैं हम लोग। सर मेरा तो पीछे ताली बजाना शुरू कर दिया था। मेरा घर पोला हुआ, मैं वहाँ विकास हुआ? नहीं सर, वहाँ तो बड़ी दिक्कत है। वहाँ विकास के घर पे विकास नहीं हुआ है? नहीं सर, वहाँ तक तो वही विकास नहीं पहुंचा हुआ है। मेरा घर पोला हुआ, पोला के बगल में मेरा गांव हुआ बस्ती, उसको बगल में रोड के कुछ दिक्कतें है। वहाँ कुछ दिक्कत क्या होता है, थोड़ा समझाओ। दिक्कत वहाँ पूरा है सर कि वहाँ 25-20 ऐसे बस्ती हो जो घर वगैरह है कि नहीं? नहीं है सर, वहाँ नहीं। दिक्कत होता है जब बारिश होता है तो वहाँ कचकील में इतना पूरा हाथ होता है, इसी चलते वहाँ नहीं जाते हैं। और मेरा विद्यालय पोला गुड़िया हुआ है यहाँ, और उस पे मैं कहना चाहता हूँ कि मैं साइंस का तो वहाँ कुछ टीचरें हैं और कुछ है, और आधा पूरा नहीं है वहाँ पे, 8-16 तो पूरा ही है। और सब मैं उस शिक्षा पर लेके बात करता हूँ। तो साइंस वहाँ कहते हैं इसकी अभी तो नहीं आया है, मैं हेडमास्टर से बात करते हैं तो कहते हैं कि यहाँ आएंगे, कुछ दिन में आएंगे, बाकी नहीं आ पाते हैं वहाँ पे, इसलिए सर टीचर नहीं होने से पढ़ाई नहीं हो पाती। टीचर नहीं आते हैं, इसी चलते मैं स्कूल नहीं जा पाते हैं टीचर में। वहाँ स्कूल पे पढ़ाई नहीं होता है, हम लोग घर ही ट्यूशन कोचिंग वोचिंग कर पढ़ते हैं। क्या नाम जी? मेरा नाम कृष्णा कुमार हुआ, हम प्रखंड कुटुम्बा से हैं। और हम लोग का जो इस बार का जो चुनाव है, इस बार उम्मीदवार जो भी चुना जाए वो बहुत बढ़िया चुना जाए, क्योंकि हम लोग करोगे बढ़िया। जैसे जो प्लान पे बात करे, जो शिक्षा पे बात करे, इस पे बात करे, वैसा यदि चुना जाए, उम्मीदवार चुना जाए। जो बिहार से लोग जाते हैं, जो बाहर जाकर कमाते हैं, वो यहीं रहकर काम करे। यहाँ फैक्ट्रियाँ होनी चाहिए, शिक्षा की व्यवस्था बहुत बढ़िया होनी चाहिए। और हमारे जिला में जो भी है, हम बहुत सारा जगह देखे हैं कि वहां से आप निकलिएगा ना तो आपको मतलब वहां पे रुकने तक का हिम्मत भी नहीं करेगा। कचरा वगैरह भी बहुत फेंका हुआ रहता है। ये सब पे ज्यादा अधिकतर ध्यान देना चाहिए आदमी को। औरंगाबाद आकर एक बात जो मुझे समझ आ रही है कि कम से कम, हाँ और याद आया, हाँ मैं आ जाऊँ एक बार सबसे बात करके, सारे दोस्त हैं, सबको एक बार मौका मिल जाए, फिर आता हूँ दोबारा। हाँ मेरा नाम चंदन कुमार हुआ। मैं वापस बोल रहा था ना, धीरे बोलूंगा, वहां पूछूंगा क्या बोले, सुनाई दिया कि नहीं। मेरा नाम चंदन कुमार हुआ, हम कुटुम्बा विधानसभा क्षेत्र से हूँ। हमारे यहाँ शिक्षा विभाग पे सुधार किया जाए। क्या सुधार, क्या मतलब जब आप बोलते हो शिक्षा में सुधार तो क्या कमी है और सुधार क्या चाहिए? हमारे जो मतलब वहाँ के भाई बहन स्कूल विद्यालय जाते हैं
वहाँ सही तरीके से पढ़ाई नहीं होती है, और मतलब वहाँ पे आने जाने का रास्ता भी नहीं है, और वहाँ पे मतलब आने जाने में बहुत दिक्कत होती है, जैसे बरसात के टाइम में, और रोड गली मतलब पूरा खराब है। यही है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विवेक कुमार है। क्या बोला, सुनाई दिया? यस, सुनाई दिया। शिक्षा के बारे में बोले भैया क्या? कि शिक्षा में वही जो तो अपना मुद्दा बताओ, बहुत बढ़िया हाइट है यार, बैठ के पता नहीं चल रहा था। सर मेरे गांव या मेरे गांव के आसपास है, तो उसमें हम दूसरे गांव भी जाते हैं तो नली की बहुत दिक्कत है। एक बार मैं स्कूल जा रहा था तो उस नली में भी गिर गया था, तो मुझे फिर स्कूल नहीं जाने लोग पड़ा। मदद किया कि हंसा? बहुत हंसे थे। इसके बाद फिर मैं मम्मी बोली कि वैसे नहीं जाओ, फिर सब लोग साइकिल से जाते थे, चढ़ के पापा लोग ले जाते थे, और गांव के भी बहुत आपस में ही लड़ते थे बनाने के लिए, कहते कि ये मेरा जमीन है, ये मेरा जमीन, इधर से नली नहीं निकलेगा, ऐसे बोलते वो हैं। लड़ाई होती है। यस। आते हैं। क्या नाम? शेखर कुमार। इधर बड़ी हाइट के लोग बैठे हैं, लग मैं रहा है। कुटुम्बा प्रखंड से आया हूँ। मेरा घर गंगर है। हाँ। यहाँ पर वहाँ सड़क बहुत खराब है और वहाँ पर गाड़ियाँ भी नहीं चलती है। वहाँ से हमें अम्बा तक पैदल आना पड़ता है, बहुत दिक्कत है। कितने ऐसे परिवार या कितने ऐसे लोग होते होंगे जहाँ सड़क नहीं है आपके उस एरिया में, उस गांव में, टोला में? 7-8 घर है, लेकिन उधर भी बहुत खराब है। पैदल जाते हैं? हाँ, पैदल अम्बा तक आते हैं, उधर गाड़ी चलता ही नहीं है। वजह? वजह सारे नेता लोग बस झूठ झूठ के बोल देते हैं कि कर देंगे, लेकिन कोई करता है नहीं। सड़क नहीं है कि गाड़ियां नहीं है लोगों के पास? सड़क भी खराब है और गाड़ी भी नहीं चलता है, गाड़ी नहीं है। दोनों। और वहाँ पर जितने भी लोग हैं मतलब सड़क गंदा करते हैं, बाथरूम में कोई किसी घर में नहीं है, सब रोड गंदा करते हैं उधर, मतलब 1 मिनट भी नहीं खड़ा रह पाइएगा, ये बहुत दिक्कत है उधर। अच्छा है, ये सुन के एक चीज ये समझ आ रही है कि हम कम से कम जब नेताओं से बात करेंगे तो उनको बताएंगे कि इन विधानसभाओं में क्या दिक्कत है। अकेला बच्चा है जो अभी तक बस्ता लेकर आया है। मेरा नाम कुलसुम कुमार है। हाँ। मेरा मुख्य उद्देश्य ये है कि जैसे मेरे गांव में जैसे कचड़ा फेंके वाला गाड़ी है ना, वो कम चलता है। फेंकने वाला कि बीनने वाला, बटोरने वाला? बिनने वाला वो बस मेरे गांव में मिला है, वो रखा रहता है, उसका कोई उपयोग नहीं होता है। बस बाल्टी दे दिए, कहते हैं कि कचड़ा जमा करके रखो, और मतलब आते नहीं है। ठीक, बहुत अच्छे बच्चे हैं, कम से कम पर्यावरण पर बात करते, सफाई पर बात करते जितने युवा हैं मुझे बड़े पसंद है। मैं दरअसल ये जानना चाह रहा हूँ कि आप लोगों के मुद्दे क्या हैं। अगर आप लोग को वोट देने का मौका मिले, आप लोग अभी आए हो, क्या चाहते हो अगली सरकार क्या कर दे आपके लिए? जो बोलना चाहता है वो हाथ उठा देना, जबरदस्ती माइक लेकर नहीं आऊंगा। जब तक आप अभी आए थे आपसे मैं बात करूं। क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम अतुल कुमार हुआ। सबको सुना होगा, सबके पास अलग अलग अपने अपने मुद्दे हैं। क्या आपको लगता है कि बतौर युवा आपके लिए चुनावी दौर में क्या मुद्दा है जो कोई भी जीते, मुझे पार्टी नहीं पूछनी कौन जीत रहा है हार रहा है, क्या करे? देखिए, मुद्दा तो पहले है कि मतलब शिक्षा पर सरकार को ध्यान देना चाहिए, और दे भी रही है। वर्तमान में हमारी जो सरकार है अभी नया शिक्षा नीति लागू की है, जिसमें मातृभाषा को बढ़ावा दिया जा रहा है। अब जो पहले 3 साल का ग्रेजुएशन होता था, अब उसको 4 साल कर दिया गया। उसमें लोग कौशल विकास का भी सिखाया जा रहा है, उसमें और भी बहुत तरह के टेक्नोलॉजी के बारे में भी पढ़ाया जा रहा है, जिससे लोग आगे चल के अगर नौकरी नहीं लगे तो अपना व्यवसाय करे, अपना कंपनी में कहीं जॉब करे, स्टार्टअप। सरकार बहुत तरह की ऐसा योजना चला रही है जिससे लोगों को नौकरी पर ही आश्रित ना हो, सिर्फ अपना रोजगार पे भी हो। क्या कमी लेकिन आपको लगती है कि अगले 5 साल में बिहार की सरकार को किस चीज पर ध्यान देना चाहिए? अभी तो इंफ्रास्ट्रक्चर, और खास करके अभी थोड़ा सा हमारे बिहार में अभी शिक्षा की रेट अभी पहले से ज्यादा बढ़ी है, लेकिन अभी और 90+ होने के लिए, उसके लिए शैक्षणिक संस्थानों की और उसकी गुणवत्ता की ओर बढ़ाना चाहिए। कौन है जिनसे मैं बात कर लूं? मैं पहले भी बोला मैं जबरदस्ती बात नहीं करूंगा। अगर कोई खुद बात करना चाहता हो तो हाथ उठा दो, और वरना फिर पीठ पे मुझे हाथ नहीं दिखाई देगा, मैं इधर आता हूं। और आप दोनों से मैं बतौर युवा बात नहीं कर रहा हूं, युवाओं को समझने वालों के तौर पर बात कर रहा हूं। सर, सिर्फ हमारे दर्शकों के लिए मैं आपके नाम से ही शुरू करूंगा। उसके बाद मुझे जरा ये बताइए कि सारों की समस्याएं हैं, आपने ढेर सारे चुनाव देखे होंगे। आज भी अगर सड़क सुनने को मिले, आज भी अगर नाली सुनने को मिले, और आज भी अगर शिक्षा सुनने को मिले, तो क्या अगले 5 सालों में आपको लगता है कि इस नेताओं का ध्यान इस ओर है, या वो सिर्फ बातें करते रह जाते हैं? और ये युवा वोटर जो मुद्दे का सोचते हैं, फिर धीरे धीरे वो जो हम लोग सुनते हैं बतौर पत्रकार, बात मुद्दे से शुरू होती है और बाद में समीकरणों पर, जातिगत बंटवारे पर खत्म हो जाती है। क्या कारण ये है कि सिर्फ आश्वासन मिलता है? ऐसा है कि तमाम बच्चों से आपने जो पूछा और हमने भी काफी कुछ सुना, मेरे कान तक जो बात पहुंची,
पर्यावरण की बात कुछ बच्चों ने की, कुछ साफ सफाई, कचरा पेटी का मामला, निस्तारण का मामला सब आया। देखिए रियलिटी है त्रिवेदी जी की, चतुर्वेदी जी, बिहार का चुनाव, उत्तर प्रदेश का चुनाव, खैर अभी बिहार की बात करें, सब बातें उठती हैं, हम सब बात करते हैं, ये विकास नहीं हुआ, सड़क नहीं, गली नहीं, रोड नहीं, स्ट्रीट लाइट नहीं, नहर नहीं, पानी नहीं, बिजली नहीं, सब होता है, अंत में वो जाति समीकरण पर आकर टिक जाता है। ये रियलिटी, बिरादरियों की संख्या हाँ। और वो गणित, ये भी वही करेंगे, हम भी वही करेंगे, आप भी यहाँ रहते तो वही करते। ये कटु सत्य है जिसका कि मैंने अनावरण कर रहा हूँ। आप तो कई चुनाव देख भी चुके कई हैं। चुनाव हम देख चुके हैं और यही सबसे बड़ा बाधक साबित हो रहा है बिहार के विकास में। दल और गठबंधन महत्वपूर्ण हो जा रहा है, उम्मीदवारों का जाति और धर्म महत्वपूर्ण हो जा रहा है, न कि विकास परक उनकी सोच, विकास को लेकर उनका दृष्टिकोण। जिस दिन विकास, चूंकि विकास को लेकर वो इतने घबराए रहते हैं सभी दलों से जुड़े नेता, उनको लगता है कि अगर लोग शिक्षित हो गए तो अपने हिसाब से सोचेंगे, फिर वो विकास की भूख उनमें जगेगी और विकास की भूख कहीं ना कहीं और भी चीजों की डिमांड करेगी। तो वो चाहते हैं, उनका वेस्टेड इंटरेस्ट है कि लोग कम से कम पढ़ें, जिस हाल में हैं वहीं रहें, उनको जाति की, धर्म की घुट्टी पिला करके हम सुलाए रहें, ताकि मेरा काम बनता रहे, मेरा जनरेशन सुधरता रहे, जनता का जनरेशन भाड़ में जाए। और कहीं ना कहीं हम ही दोषी हैं, ऐसे लोगों को हम ही सेलेक्ट कर रहे हैं। तो जैसा समाज हम तैयार करना चाह रहे हैं वैसे ही नेता तैयार हो रहे हैं। विकल्प क्या, फिर हम क्या, वो जो एक हिंदी की कहावत है, क्या हम अंधों में काना राजा चुनते हैं? वही हो रहा है, हाँ वही हो रहा है, वही हो ही रहा है। और इसके लिए बिहार अभी हम समझते हैं कि कुछ तो उन चीजों से निकला है, लेकिन अभी कुछ बरस तक अभिशप्त रहेगा, क्योंकि नेतागण ही नहीं चाहते हैं कि बिहार जातीय दलदल से उभर के बाहर आए और जनता उसमें आके फंस जाती हाँ फंस जा रही है बार बार। हाँ, इसलिए मैं बोला, मैं आपके पास इसलिए आ रहा हूँ ना कि आपने एक सार में वो जो बातचीत को समझाया, यही रियलिटी है। और आपसे भी यही समझना चाहूंगा, कई सारे बच्चों को हमने सुना और मुझे जो अच्छा लगा बतौर पत्रकार, मैं बता रहा हूँ वापस, जो मैंने कहा भी, शायद पहला ऐसा जिला है या पहला ऐसा बातें कम से कम सुन रहे हैं। क्या 11 तारीख तक ये बातें रहेंगी या 11 से पहले, जैसा सर ने कहा ना, हम सबको उपनाम ज्यादा याद आ जाएगा, वो हावी हो जाएगा? सबसे पहले तो आपका हम औरंगाबाद की धरती पर पूरे अमर उजाला टीम का स्वागत करते हैं और आपने जो हम लोगों को अवसर दिया इसके लिए हम आभार भी प्रकट करते हैं। जितने भी मुद्दे हैं, मुद्दे तो निश्चित रूप से बिहार में हैं और जो जातवाद है वो कहीं ना कहीं हमारे यहाँ हावी है। सारे ये सच है कि विगत वर्षों में काफी विकास बिहार में हुआ है, इसको कोई मतलब इग्नोर नहीं कर सकता है, लेकिन जो अपेक्षा है आम लोगों की, उस अपेक्षा के अनुरूप जो भी विकास होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। इलेक्शन टाइम में जितने भी हमारे प्रतिनिधि हैं जो आज चुनाव लड़ने के लिए मैदान में आए हैं, वो सारे लोग अपने अपने हिसाब से लोगों को आश्वस्त कर रहे हैं, लेकिन ये भी सच है कि चुनाव जैसे ही समाप्त होगा, सरकार का गठन होगा और इनका जो वादा है, जितने तीव्र गति से वादा कर रहे हैं, ये वादा कहीं ना कहीं शिथिल पड़ जाएगा। हाँ, और धीरे धीरे जा करके, ठीक है, पहले से बहुत सारा सुधार हुआ है, शिक्षा में भी सुधार हुआ, रोजगार भी बढ़ा, उसके बाद आपका सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर जितना भी था बिहार में, उन सारे क्षेत्रों में विकास हुए हैं, लेकिन अपेक्षा जो थी उतने तीव्र गति से विकास नहीं हुए। अभी 1 साल के अंदर जिस गति से बिहार में विकास का क्रम बना, अगर यही गति विगत वर्षों से बना रहता तो आज हम कहीं और होते। चुनाव, मैं 2015 से बिहार आ रहा हूँ, एक बात सीख लिया, एक बहुत बढ़िया एक आदमी ने मुझे कहा था कि भगवान करे 6-6 महीना में चुनाव आए, चुनाव टाइम सारी स्पीड बढ़ जाती है, योजना तेज, सड़क तेज, पानी तेज, सब तेज है। बिल्कुल। आप पटना, 1 साल से जो काम हुआ, आप अगर पटना से आए होंगे तो आपने महसूस किया होगा कि पटना से औरंगाबाद आने के लिए कोई निर्धारित रूट अभी तक नहीं है। अगर नहर वाला रास्ता नहीं हो तो शायद 4 व्हीलर गाड़ी से कोई 3 घंटा 3.5 घंटा में पटना पहुंच जाए। वो बगल के जिलों में कनेक्टिविटी की दिक्कत होती है। हाँ, इतना मतलब अभी 139 जो हमारा एनएच है, एनएच पर इतना ट्रैफिक है, पता नहीं क्या कारण है जिसके कारण इसको 4 लेन का दर्जा नहीं दिया जा रहा है। जबकि आए दिन आप देखेंगे तो औरंगाबाद से पटना तक में प्रतिदिन मिनिमम 50 एक्सीडेंट होता है,
50 लोग हमारे बीच से जा रहे हैं। ये बहुत प्रमुख मुद्दा है। और दूसरी बात, चूंकि आपने हम लोगों के इंट्रोडक्शन में कहा कि आज जो हमारे बीच में है स्काउट गाइड के और एनएसएस के लोग हैं, तो हम स्काउट गाइड के तरफ से कह रहे हैं कि देश के अन्य राज्यों में स्काउट गाइड को जो सरकारी सेवाओं में और अन्य सुविधा जो सरकार के द्वारा दिया जाता है, बिहार में बिल्कुल नगण्य है, जिसके कारण एक महात्मा गांधी जी की सपना थी कि भारत के प्रत्येक घर में स्काउट गाइड की शिक्षा प्राप्त किए हुए बच्चे हों। आपको मैं ये बात बता रहा हूं कि जो हमारे विद्यार्थियों की जनसंख्या है, अभी हम 1% बच्चों को भी सरकार के द्वारा प्रदत्त सुविधाओं के कारण नहीं उनको हम प्रशिक्षित कर पा रहे हैं। जबकि चाहे वो जिला प्रशासन हो, सरकार के कार्यक्रम हो, गैर सरकारी कार्यक्रम हो, आज हाँ छठ मेला देव, अगर हमारे 500 बच्चे नहीं हो वहां, तो शायद हम समझते हैं कि उसको सफलतापूर्वक संपादित करना मतलब संभव हो पाएगा। तो हम सरकार से आपके माध्यम से अपील करना चाहेंगे कि जो भी नई सरकार आती है वो बिहार राज्य में महाराष्ट्र, केरला, कर्नाटका, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, इन सारे राज्यों के तरह बिहार राज्य में भी हमारे स्काउट गाइड के बच्चों को प्राथमिकता मिले, उनको सुविधा मिले और सरकार का जो सहयोग है वो हम लोगों को मिले। निश्चित रूप से ये बच्चे कल भारत के भविष्य बनेंगे और भारत के विकास में अपना सहयोग प्रदान करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया। वहां जो ताली बजनी शुरू हुई है, मैं एक बात बोलूंगा उसके बाद बजा देना, जहां मैं चर्चा खत्म करूंगा, वो ये कि आप सभी जिनसे हमने यहाँ पर बात की, पृथ्वीराज चौहान स्मृति भवन में मौजूद हूँ, ट्रस्ट का भी शुक्रिया कि ये सार्थक चर्चा हम कर पाए, मुद्दों पर चर्चा कर पाए। कई बार होता क्या है कि हम किसी मुद्दे से बात शुरू करते हैं और वो इतिहास में, भविष्य में, भूगोल में, दूसरे देशों में, दूसरे राज्यों में उदाहरणों में फंसकर रह जाती है और मुद्दे गायब हो जाते हैं। आप सभी ने बहुत सुंदर मुद्दे बोले हैं। एक काम मेरा करना है आप लोगों को, काम ये करना कि अब यहां से अपने अपने घर जाओगे, 11 तारीख तक अपने घर वालों को याद दिलाते रहना कि हम लोग कैमरा पर अपना अपना मुद्दा रखकर आए थे। तो मुद्दा कोई भी चुनो, पक्ष कोई भी चुनो, किस पार्टी को चुनो, किस पक्ष को चुनो, किस उम्मीदवार को चुनो, ईवीएम में कौन सा बटन दबाओ, वो आपका फैसला। लेकिन पीछे देखे बिना एक बात जो आपको करनी है वो ये कि अपने अपने घर वालों को ये कहना है कि आप सभी वोट जरूर डालिएगा। बिहार ने इस बार पहले चरण में बहुत शानदार इतिहास बनाया है। अब उम्मीद ये हम करते हैं कि दूसरे चरण में पहले चरण का भी रिकॉर्ड टूटे, तो वोट अपने घर वालों को करने जरूर बोलना, जिन जिन के खुद के वोट हैं वो करना। आपकी कुछ बात मोबाइल पर देखकर जब कोई उंगली उठाता तो मुझे डर लगता है कि नोट्स ना पढ़ लिया हो। हाँ वही बताइए। देखिए, आपके माध्यम से हम एक बात बोलना चाहते हैं कि ऐसे तो हम विद्यार्थी परिषद से हैं, हमारा पूरे औरंगाबाद में मतदाता जागरूक अभियान चल रहा है। 4-5 दिन से हम लोग बहुत लोग के पास मतदाता जागरूक अभियान भी कर रहे हैं, हमारा रथ भी चल रहा है। लेकिन एक है हमारे जिला में जो अभी चाचा जी बताएं रोड के बारे में, ये हम भी आपके माध्यम से बता देना चाहते हैं सरकार को कि हरिहरगंज से पटना के बीच में हम लोग को आए दिन मतलब 30 दिन में 25 दिन एक्सीडेंट होता है, जिससे बहुत लोगों का जान माल का नुकसान हो रहा है, बहुत लोग अपने परिवार खो रहे हैं। तो इसके लिए हम सरकार से निवेदन करते हैं कि हम लोग को ये रास्ता जल्द से ही जल्द 4 लाइन में कन्वर्ट किया जाए। सिर्फ हम लोग को 2019 में माननीय सांसद महोदय के द्वारा हम लोग को ये बताया गया था, लेकिन फिर हुआ नहीं, धरातल पर उतरा नहीं। इसलिए आपसे के द्वारा बोल रहे हैं कि ये चीज को फिर से मैं सरकार से, माननीय नरेंद्र मोदी जी से, नितिन गडकरी जी से, हमारे ये रास्ता बहुत बिजी है, व्यस्तता रास्ता है और हमारा मेन रास्ता है, इसको 4 लाइन में कन्वर्ट किया जाए। मैं जिस अपील पर कर रहा था, ये बहुत अच्छी बात है कि सबके पास अपने मुद्दे हैं, तो अब आप लोग अपने अपने मुद्दे चुनिएगा, अपना पक्ष चुनिएगा, वो आपका फैसला है। एक काम जो हमारा करना है वो ये कि तमाम जो बच्चे समाज के अलग अलग भागों में जा रहे हैं, तमाम वो युवा जो अपने अपने घर परिवारों में मिल रहे हैं, बहुत बढ़िया मौका है कि आप लोगों से मैं इस अपील के साथ इस चर्चा को विराम दे सकूं कि आप सभी अपने घर वालों को, अपने आस पड़ोस, अपने साथियों को प्रेरित करना कि मतदान जरूर करें। बिहार में मतदान का रिकॉर्ड बने। बिहार ने इस देश को ढेर सारे उदाहरण दिए हैं, ढेर सारी सीख दी है। इस बार सिखाइए कि वोट कैसे डाला जाता है। इस चर्चा को यहीं विराम। और सर, और आप लोगों का खास तौर पर शुक्रिया और बच्चों का खास तौर पर शुक्रिया कि अपनी बातें रखी, सार्थक चर्चा हुई। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।